लोग आ जाइए। अरे वो बिना ड्रेस वाले भी थे। लड़की आ गई ना। अच्छा ठीक ठीक। हाँ बहुत लोग का गाड़ी खुल गया। हाँ चलिए है। देखिए एक तो सबसे पहली बात कि अभी इकोनॉमिक्स का क्लास था, इकोनॉमिक्स का क्लास अभी होगा, ठीक है। 4 बजे से इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, ठीक है। 10 से 20 मिनट बाद जो है इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, समझ गए। आज जो है सुनिए, हल्ला मत कीजिए। हेलो हेलो हेलो। अरे आवाज सुनाई देगा, ठीक है। तो जो है आज 21 अक्टूबर है और आज जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है 1275 में अंतिम रूप से चयनित छात्र एवं छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो और नीतीश जी का भाषण भी हुआ था और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने डीआईजी को यह आदेश, एक प्रकार से कहिए तो आदेश देना ही हुआ। डीआईजी को यह आदेश दिए हैं कि मतलब छठा महीना 2025 के छठा महीना आते आते 2025 के छठा महीना आते आते अगला वैकेंसी को क्लियर कर देना है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र संभवतः किया है, हमने तो भाषण नहीं सुना है, लेकिन वहां पर जो लोग थे उन्होंने बोला है कि आगे 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो उस चुनाव से पहले जो है वैकेंसी दे करके और सब चीज को जो है कर दिया जाए, प्रक्रिया पूर्ण कर दिया जाए। तो देखिए हुआ यह है कि 1275 के 1275 को नहीं बुलाया गया है, 1275 के 1275 को नहीं बुलाया गया है। और सबसे ज्यादा एसआई गया गया है, गया GAY गया, ठीक है, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गया लोग गए हैं और गया वालों को इसमें नहीं शिरकत करने दिया गया, मतलब गया वाले लोग जो है नहीं आए हैं। और अप्रोक्स में एक केमुर भी, एक केमुर एक पूर्णिया भी है। गया गया केमुर और भोजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जिनका भी पोस्टिंग हुआ था उन लोगों को नहीं आने दिया गया। और संभवतः पूर्णिया भी है, पूर्णिया नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, समझ गए। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि, और हाँ लड़की, यहाँ पर लड़की आपको नजर नहीं आ रही होगी। लड़की सब जो होती है बड़ी डरपोक होती है, समझ गए। जैसे अभी आई ना, अरे अभी, हाँ अभी आई ना, तो इसको फोन आ रहा है, मतलब सबका गाड़ी खुलना है, 4 बजे सबका गाड़ी खुलेगा, समझ गए। मतलब लोग जो है, जैसे आप लोग भी जाइएगा, आप लोग अंतिम रूप से जब चयनित तो होइएगा ना, तो शुरू में जो है बड़ी प्रेशर रहेगा, समझ गए। तो लोग जो है थोड़ा सा डरता है, डरती भी है। मतलब जो है अगर सीनियर सीनियर का आदेश नहीं मानेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और डरना जरूरी भी है, समझ गए। ऐसा नहीं कि डरना जरूरी नहीं है, एकदम डरना जरूरी भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का गाड़ी खुल भी गया, 12 बजे ही कार्यक्रम खत्म हो गया है, संभवतः 12 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों का गाड़ी खुल गया। उस सेंटर पे थे तो वहां पर भी लोग आए मिलने के लिए, कल भी आए हैं, कल से ही लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। तो अभी जो है आपके बैच टाइम में 2 4 5 10 आए हैं, तो हम सोचे कि जो है इन लोगों से आपको मिलवा देते हैं। और वर्दी में जो होता है ना, वर्दी में एक अलग चमक होता है, देख रहे हैं वर्दी के चमक को, देख रहे हैं। तो देखिए ये सब सिर्फ मेहनत के बदौलत ही पॉसिबल है, और मेहनत के वजह से ही वर्दी में चमक होता है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, पढ़िए, और अगली बारी आपकी है। और हम तो ये चाहेंगे कि जो वैकेंसी आएगा उसमें आप सब लोग को वर्दी मिले, क्या जी, है कि ना, सबको मिलना चाहिए ना। चलिए, तो सब लोग मेहनत कीजिएगा बराबर, तब ना। अब इन लोगों के जैसे बराबर मेहनत कीजिएगा तो निश्चित तौर पर मिलेगा, और इन लोगों के जैसा बराबर मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, समझ गए। तो इन लोगों की तरफ बराबर जो है आप मेहनत कीजिए और निश्चित तौर पर मिलेगा। और हम तो आपको शुभकामना देते ही हैं, इन लोगों से भी चाहते हैं कि ये लोग भी आपको शुभकामना दे दे कि आप लोग को वर्दी मिल जाए, क्या। चलिए, तो 2 2 लाइन कुछ कुछ बोल दीजिए मोटिवेशनल, ठीक है, 2 2 लाइन, ज्यादा नहीं।
सभी को जय हिंद। इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। हम अभी जहां से आ रहे हैं, हम लोग के सामने ही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीआईजी को खुद बोले हैं कि जितना जल्दी हो सके, ये तो 21,000 वैकेंसी बिहार पुलिस का चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, जितना जल्दी हो सके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों का वैकेंसी निकाला जाए। और बहुत हार्डली शब्दों में बोल रहे हैं कि 6 महीना अंदर क्लियर करवाया जाए। उनको खड़ा करवा के स्पेशली बुलवाया गया कि हाँ करवाइएगा, तो बोले हाँ। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि आप लोग का वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है और मात्र 6 महीना में क्लियर करवा दिया जाएगा, पीटी, मेंस, फिजिकल, मेरिट सब कुछ। इसीलिए दिन रात एक कर दीजिए, घर द्वार सब त्याग के ये अगले बार आप लोग भी यहां नजर आइएगा। धन्यवाद। समय का भी अभाव है। इन लोगों को भी जाना है, तो रवि शंकर आप कुछ बोल दीजिए। सभी को जय हिंद। देखिए, मोटिवेशन का बात जहाँ तक है, हम लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेशन, जैसे पहले जो हमारे दोस्त लोग सेलेक्ट हुए हैं उसको देख के मोटिवेशन आ जाता था कि देखो वो वर्दी में आया, आजकल हम भी आएंगे। तो मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था और लगातार मेहनत किए 2 बार हम इससे पहले फिजिकल में ही आउट हुए हैं। तो ये तीसरा बार था और तीसरा बार में हुआ। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं, यहाँ बहुत सारे होंगे जो एग्जाम में या फिजिकल में डिसक्वालीफाई हुए होंगे। लगातार मेहनत करते रहिए और हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी 6 मंथ के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो इतना कोशिश करिए, 6 महीने अपने आप को अगर निरंतर रख लीजिएगा तो पक्का हो जाएगा आप लोग का भी। चलिए रामजीत जी बोलिए कुछ इन लोगों को। सभी को जय हिंद। मैं रामजीत कुमार वर्मा, मैं जम्मू जिला चकाई प्रखंड का बिलोंग करता हूँ, प्रखंड से। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सर प्रोवाइड करते हैं नोट्स, सभी अच्छा से कीजिए। और जो सर का नोट्स है एकदम डिटो एग्ज़ाम से ही लड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी सर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा से कीजिए, और पक्का है कि आप लोग का सिलेक्शन नेक्स्ट बार होगा। मेरा नाम स्वदेश है और हम नालंदा जिला में पदस्थापित है। मोटिवेशन का बात किया जाए तो सबसे पहले बात हम एक बताना चाहेंगे कि जब हम फिजिकल कर रहे थे तो हमको एक आदमी बोला था कि तुमसे रनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उससे पिछले बार जो था उसमें हम रनिंग में ही फेल किए थे। तो बोल रहा था, लेकिन इस बार हम ठान लिए थे कि हमको पास करना है। हम उसको बोले थे कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्टूडेंट है, कलम और करेजा दोनों में ताकत रखते हैं। और दूसरा बात है कि हम लोग बिहारी भी हैं, प्यार में भी पढ़ते हैं तो मजनू नहीं बनते, बल्कि मांझी बढ़ के पहाड़ तोड़ देते हैं। तो ये एग्जाम कौन खेत का मूली है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यही जुनून रखना है, हौसला रखना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, हमेशा रिवीजन। देखिए, नौकरी लेने का एक ही फॉर्मूला है, सर जो पढ़ाते हैं उसका रिवीजन कर जाइए। आप 100% रिवीजन करके हमारे पास आइएगा, उसके बाद बोलिएगा कि हमारा सरकारी नौकरी नहीं हुआ या दरोगा नहीं क्वालिफाई, हो ही नहीं सकता है। 100% होना ही है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, होना ही है। और लास्ट में मैं एक बात और ही बोलना चाहूंगा, मात्र एक बात बोलना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं मैंने कर दिया, मेरा खाली गिलास मैंने भर दिया, जिसको भी मुझ पे डाउट था मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। पहले तो सभी को जय हिंद। मैं मोतिहारी जिला से हूँ, मेरा नाम अनुज हुआ। और मेरा जो कैरियर का जर्नी शुरू हुआ 2016 से हुआ। सबसे पहले मैं सीजीएल का प्रिपरेशन करता था, कम से कम 4 बार सीजीएल में मेरिट आउट हुआ हूँ मैं। और ये दूसरा अटेम्प्ट है मेरा दरोगा का। 2213 में मेंस डिस्क्वालीफाई हुआ और इस बार आपके सामने है। और रही बात फिजिकल का, तो 94 केजी वजन था, वेट था मेरा, और अभी भी 91 केजी है, तो आपके सामने है।
तो मोटिवेशन का तो बात ही छोड़ दीजिए। और 6 महीना सर जैसे बोल रहे हैं, बस उतना ही 6 महीने, बस 6 महीने करना है, उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। बस 6 महीने कीजिए, बस बाकी सब हो। अरे है पीछे, हमको पता है। ठीक है, हम ये बात बोल रहे थे कि देखिए, इनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं, मतलब फिजिकल को लेकर के। ठीक है, जो लोग मोटे हैं, आप ये मत सोचिए ऐसे हम भी मोटे हैं कि हमसे फिजिकल नहीं निकलेगा। जैसे अनुज जी हैं, वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, हमारे हॉस्टल में भी कुछ लोग हैं बहुत मोटे हैं, लेकिन उनका फिजिकल काफी अच्छा है, समझ गए। तो ये शरीर उरीर पर मत जाइए कि कैसे हो गया। ठीक है, करना चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तब आइए मनोज जी, आगे आइए, आप कुछ बोलिए आप अपने तरफ से। सभी को जय हिंद। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि हम सभी जो है हॉस्टल के छात्र थे, जैसे विकास भाई हुए, रवि जी हुए, हम हुए, तो हॉस्टल के थे। तो हम लोगों को एक चीज़ बताया जाता था कि ना तो वैकेंसी के बारे में सोचना है, ना ही ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। बस जो आप करते हैं ईमानदारी से करिए और फोकस कीजिए किसी एक एग्ज़ाम पर। जो हम पहला दिन जब मेरिट आया था तो उस दिन भी हम इस बात को बोले थे और आज भी दोहरा रहे हैं कि किसी भी एक एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, सारे चीज़ का तैयारी करिए, फॉर्म भरिए, लेकिन फोकस एक पर होना चाहिए आपका। वो जो गोल होना चाहिए आपको सेट होना चाहिए कि हाँ हमको ये करना है, और वही करते करते आपका कुछ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम उसी तैयारी में, एक ही तैयारी में सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे कि हम भी मेरिट आउट हुए, सीजीएल मेरिट आउट हुए हैं, 2213 मेरिट आउट हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम पहली बार में सेलेक्ट हो गए और मेरे साथ कठिनाई या परेशानी नहीं हुई। हम भी बहुत झेले हुए हैं, असफलता सफलता, लेकिन वो सब चलते रहता है लाइफ में। और आप अगर सच्ची लगन और मेहनत से कीजिएगा, सर को फॉलो कीजिएगा, अक्षरशः फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि हम तो पढ़ रहे हैं, एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक चीज़ छोड़ रहे हैं, नहीं, आपको 100% देना होगा पढ़ाई के प्रति, और सिर्फ पढ़ाई करना। एक बिट्टू सर का एक बात याद कीजिएगा, हमेशा क्लास में बोलते हैं कि नौकरी उसी को होगा या सिलेक्शन उसी का होगा जो सिर्फ पढ़ेगा। जो सिर्फ पढ़ेगा, मतलब जो सिर्फ पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, या फिर इधर उधर भटकाव होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आप लोग जो है भटकाव से बचिए और एक चीज़ पर फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। और वैकेंसी तो आना ही है, 1 महीना में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, वैकेंसी तो 100% श्योर है कि आना है। सचिवालय सहायक भी आना है, आपका दरोगा भी आना है। और 2024 और 25 आपका ये गोल्डन पीरियड है। अगर 2024 और 25 में आपका जॉब नहीं हो पाता है तो इससे आपको कठिनाई आगे और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है। 24 में इलेक्शन हुआ, वैकेंसी आई। अभी 25 में बिहार का इलेक्शन है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाला है। 4th ग्रेड का भी बिहार सारा में वैकेंसी आने वाला है। और बिहार का इंटर लेवल वैकेंसी अभी एग्जाम होना है, सचिवालय सहायक है, दरोगा है, बिहार पुलिस है। तो आप तैयारी अगर मन से कीजिएगा, किसी न किसी में आप सेलेक्ट हो जाइए। बिहार के बच्चों का एक पहला लक्ष्य रहता है कि हमको सबसे पहले, जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, अक्सर वही लोग यहाँ आते हैं, और बाकी लोग तो दिल्ली, कोटा, ये जगह पढ़ते हैं। तो उन सब का ये एक लक्ष्य होता है कि हमको सबसे पहले कोई ना कोई एक जॉब चाहिए। तो उस कड़ी में आपको मेहनत करते रहना होगा, तभी आपको कुछ हासिल हो पाएगा। वरना ऐसे कोचिंग और आने और जाने से नहीं होगा। आप शाम वाला 7:30 बजे से जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, उसको आप लोग सभी से मेरा ये विशेष करके आग्रह होगा, और ये जोर दो करके हम कहना चाहेंगे कि उसको ज़रूर पढ़िए, उसको ज़रूर मतलब टेस्ट में भाग लीजिए और डिस्कशन में भाग लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, और सर का नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, इतना सब कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा तभी जब इतना सब कीजिएगा, अन्यथा रिजल्ट होगा, मेरिट आउट हो जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अक्षरशः सर को फॉलो कीजिए। सर जितना कहते हैं उतना कर, अगर कर लेते हैं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। चलिए, तो अब आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो है, अभी 4 बजे से, हम आपको पहले ही बोल दिए थे, 4 बजे से अभी बिट्टू सर का क्लास होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्लास है, इकोनॉमिक्स का क्लास 4 बजे से जो है अभी आपका होगा। हम सर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, तो आप
क्लास में बैठे रहिए और आप जो है इधर उधर मत कीजिएगा, हो हल्ला मत कीजिएगा, ये सही चीज नहीं है। तो चलिए आगे नीचे ऑफिस में, ठीक है चलिए। हाँ चलिए नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे नीचे बात करते हैं। नियुक्ति पत्र इन लोगों का था, कहाँ है, दे दीजिए। हाँ चलिए चलिए, तो हम आते हैं ऑफिस में। नीचे बैठिएगा ऑफिस में, हम आते हैं तब जाइएगा।